State the concept of PCU value and the factor affecting the PCU value। जैसे हमें पता है कि डिफरेंट क्लास के व्हीकल जैसे कि कार हो गई, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, साइकिल्स, बुलॉक कार्ट एक्सेट्रा सब एक ही रोड में कॉमन फैसिलिटी यूज़ करते हैं। उनके लिए कोई अलग रोड हमने बनाया नहीं है। तो जैसे एक ही रोड पे ऐसे मिक्स ट्रैफिक हमारा जा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस ट्रैफिक फ़्लो और मिक्स ट्रैफिक फ़्लो। अलग अलग व्हीकल के क्लास के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होती है। जैसे कि हमने स्टैटिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो स्टैटिक्स में जैसे कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, और डायनेमिक में उसकी स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, एक्सेलरेशन, लाइटिंग सिस्टम, वो अलग अलग क्लास के व्हीकल की डिफरेंट होती है। तो अलग एक ही रोड पे अगर डिफरेंट क्लास के व्हीकल ट्रैवल कर रहे हो तो हम रोड की कैपेसिटी या ट्रैफिक वॉल्यूम मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए हम सारे व्हीकल को एक कार में, पैसेंजर कार में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। मीन्स के अलग अलग व्हीकल क्लासेस को हम एक के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसेंजर कार यूनिट। और जो भी हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पीसीयू में। पीसीयू इंडिकेट करता है कि एक व्हीकल रोड पे कितनी विड्थ, लेंथ और हाइट ऑक्यूपाई करता है। मीन्स कि कितना एरिया उसको रिक्वायर है। जैसे कि आप देख सकते हो पीसीयू पैसेंजर कार का यूनिट है 1, ऑटो रिक्शा भी हो गई 1, बस और ट्रक पैसेंजर कार के अकॉर्डिंग उनकी लेंथ, विड्थ ट्रिपल होती है तो वो हो गए 3। मोटरसाइकिल, स्कूटर और पैडल साइकिल जो एक नॉर्मल कार के हाफ जितना ऑक्यूपाई करते हैं तो वो हो गया 0.5। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल 4, स्मॉल बुलॉक कार्ट व्हीकल 6, लार्ज बुलॉक कार्ट हो गया हमारा 8। मीन्स कि आप कोई भी अगर सपोज़ आपने सर्वे किया हो और आपने मेज़र किया हो कि जैसे पैसेंजर कार हमारी वहाँ से ट्रैवल कर रही है, उनका नंबर है 100, तो हमारा पीसीयू हो जाएगा पैसेंजर कार के लिए 100। अगर आपने ऐसा देखा है कि वहाँ से सपोज़ कि 50 बाइसिकल गई है तो आप उसको पीसीयू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा वहाँ से मोटरसाइकिल का काउंट हो जाएगा 25। मीन्स के जैसे ही आपने अलग अलग क्लास के व्हीकल के लिए ये काउंट किया हो तो आप एक कॉमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट है व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके डायमेंशन कितने, लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी है, उसको चलाने के लिए कितना पावर चाहिए, कितनी स्पीड रिक्वायर है और उसकी एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है वो भी मैटर करेगा। देन आफ्टर ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स के जो व्हीकल रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और एट अ टाइम वहाँ पे कितने व्हीकल जमा हो रहे हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है गैप बिटवीन द मूविंग व्हीकल। मीन्स कि जितना गैप ज़्यादा होगा दो मूविंग व्हीकल के बीच में तो वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम होगा। अगर गैप कम होगा तो वो होगा उनका ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है। कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल। मीन्स के कौन कौन से क्लास के व्हीकल वहाँ पे आते हैं? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बाइसिकल्स, हैवी व्हीकल्स। देन आफ्टर मीन स्पीड एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू कैपेसिटी ऑफ द रोड। मीन्स के कौन सी स्पीड पे व्हीकल आपके ट्रैवल करते हैं और वहाँ के रोड की कैपेसिटी कितनी है और उन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल वहाँ से मूव कर रहे हैं। देन आफ्टर रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स के वहाँ पे जो रोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है रोड जियोमेट्रिक। मीन्स के वहाँ पे कितना ग्रेडियंट है, कितने कर्व आते हैं। एक्सिस कंट्रोल। मीन्स के वहाँ पे कितने हमने स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं, कितने सिग्नल्स वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं वो। देन आफ्टर रूरल और अर्बन। मीन्स के हमारा रोड कौन से लोकेशन पे, मीन्स के रूरल में होगा अगर तो वहाँ पे हमने कोई ऐसे स्पीड ब्रेकर, सिग्नल सिस्टम ऐसा कुछ इंस्टॉल किया होगा नहीं, पर अर्बन एरिया में वो हमें मैटर करेगा। देन आफ्टर इंटरसेक्शन। कितने नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन वहाँ पे मर्ज होते हैं। देन आफ्टर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक स्पीड लिमिट। देन 1 वे स्ट्रीट ऑपरेशन। मीन्स के कहीं पे जाने के लिए आपका रोड 1 वे है या 2 वे वो भी मैटर करेगा। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। मीन्स के सिग्नल, मार्किंग एंड साइंस आपने वहाँ पे कितने इंस्टॉल किए वो भी मैटर करता है।